देखिए सर, अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी डेवलपर का जो सफर स्टार्ट होता है, जर्नी स्टार्ट होती है, वो होती है सी प्रोग्रामिंग से। अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग की, कि सी प्रोग्रामिंग जो डेनिस रिची ने बनाया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, डेनिस रिची ने जो सी प्रोग्रामिंग बनाया था, ये जो सी प्रोग्रामिंग थी, ये टोटली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात है, अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर, सी प्लस प्लस जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन जो सी प्रोग्रामिंग है ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजर ओरिएंटेड का ये मतलब होता था सर कि हमें कोई भी चीज एक स्पेसिफिक जगह पर ही लिखनी पड़ती थी। अगर आपको याद होगा, फाइल हैंडलिंग जब मैं पढ़ा रहा था, उसमें कुछ चीजें मैंने नीचे डिक्लेयर कर दिया था और मैं रन करने की कोशिश करता था। जैसे मैं फाइल ओपन को अगर मैं पहले लिख दूं और डिक्लेयर की गई चीजें मैं बाद में लिखूं, तो मैं ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही वो चीजें लिखी जाती हैं। बट ऐसा सी प्लस प्लस में नहीं है। सी प्लस प्लस में इवन क्या होता है, सी में ऐसा होता है कि जो भी चीजें आपको यूज करना है पहले टॉप में आप डिक्लेयर करो, बाद में यूज करो। सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता है सर। आपको लगता है ना, तो जहां आपको यूज करना है उसी लाइन पे भी अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो चलेगा सी प्लस प्लस में। बस इतना ही रीजन नहीं है कि सी प्लस प्लस इस रीजन से अच्छी है। लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम जाएंगे तो जो लॉजिक है, हमेशा याद रखना, वो सी में ही आपको पढ़ाए जाएंगे। सी प्लस प्लस में कभी लॉजिक नहीं होता। सी प्लस प्लस इट इज अ सी प्लस प्लस क्या है? इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाई सी प्लस प्लस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? वाई सी प्लस प्लस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट? सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोला जाता है, उसके पीछे रीजंस क्या है? सो सी प्लस प्लस अगर हम बोलें वाई वाई सी प्लस प्लस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाई सी प्लस प्लस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्यों सी प्लस प्लस बोला जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके पहले ये रीजन है कि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, बट व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? सो उसका आंसर है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? एक प्रिंसिपल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है प्रिंसिपल है, और जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आखिर ये प्रिंसिपल क्या है? देखिए, इस बिना प्रिंसिपल के हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजाइन नहीं कर सकते। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रिंसिपल एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and the programming language which follow the principle of object oriented is called object oriented programming लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रिंसिपल।
it is a principle, and the programming language which follow the principle of object oriented is called object oriented programming language. तो क्या C++ क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है? बिकॉज it's follow the principle of object oriented, because it follow the principle of object oriented, because ये क्या करती है? प्रिंसिपल फॉलो करती है, जस्ट देखो, why C++ is called object oriented programming है? Because it's follow the principle of object oriented, वो प्रिंसिपल को फॉलो करती है। देखिए जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप आगे देखोगे जावा, PHP, ये सारे के सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ये किसको फॉलो करती है? .NET, these all are follow the principle of object oriented, और इसीलिए ये कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आखिर इस प्रिंसिपल के अंदर में क्या आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आपका आंसर ये नहीं रहना इट इज अ प्रोग्रामिंग, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग, इट इज अ प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो क्या है? प्रिंसिपल है। और उस प्रिंसिपल के अंदर में क्या क्या आते हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूं उस प्रिंसिपल के अंदर में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है उसका इनकैप्सुलेशन आता है सबसे पहले। सेकंड क्या आता है? पहला आता है इनकैप्सुलेशन, फिर आता है इनहेरिटेंस, फिर थर्ड आता है पॉलीमॉर्फिज्म, और जो फोर्थ आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्शन। ऐसी टोटल कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें आती है। C++ में इस नाम से कोई कीवर्ड नहीं है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, बट ये कहलाते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन देता हूं। इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, लेकिन इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने। किसने किया है? C++ ने। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरह से ओरेकल, अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, ओरेकल जो है ना, ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ओरेकल नॉन प्रोसीजरल है, अगर आपने नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूं। ओरेकल को नॉन प्रोसीजरल क्यों बोला जाता है? उसके पीछे वो है क्योंकि वो नॉन प्रोसीजरल के रूल को क्या करती है? फॉलो करती है, इसलिए वो नॉन प्रोसीजरल कहलाती है। C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखो ओरेकल जो इट इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज अ डेटाबेस। ओरेकल इज अ डेटाबेस, बट C++ इज अ object oriented programming language. Why C++ is called object oriented? Why Java is called object oriented? Why PHP, why .NET is called object oriented? Because they follow the principle of object oriented. And what is object oriented? Object oriented is not a programming, it is a principle. और इस प्रिंसिपल के अंदर में आता है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारे रूल्स को, ये सारे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसलिए ये कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये कहलाते हैं उनके प्रिंसिपल। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं इन प्रिंसिपल का, उसके बाद हम आगे चल के काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सर जब आप देखोगे ना गौर से, तो आखिर प्रोग्रामिंग बनाने वाला एक इंसान ही है, और उसने देखा कि हमारी खुद की लाइफ जो है टोटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। हर चीज हमको दिखेगी ना, तो किस फॉर्मेट में दिखेगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ही फॉर्मेट में दिखेगी। फॉर एग्जांपल इनकैप्सुलेशन, अगर हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन मतलब क्या? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज को एक कैप्सूल में बाइंड करके दे देना। आप देखो इस दुनिया में कोई भी चीज आपको, पंखा वर्क वो तभी करेगा जब उसको इनकैप्सुलेट किया है। पंखी है, मशीन है, मोटर है, कार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मशीन्स होती हैं, सीट होती है, बोनट होता है, बॉडी होती है, सब चीजें मिला के असेंबल किया, तब वो एक इनकैप्सुलेट हुआ। आप गौर से देखो, अगर मैं लैपटॉप में भी बैठा हूं तो लैपटॉप में बटन्स है, माउस, कीपैड है, स्क्रीन है, मदरबोर्ड है, रैम है, सब मिला के तब आपका क्या तैयार हुआ? लैपटॉप तैयार हुआ। CPU, आपका रैम है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड, ये सब मिला के तैयार हुए हैं। CPU, मॉनिटर है, छोटे छोटे पिक्सल मिला के
तैयार किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक साथ आई हैं, तब वो इनकैप्सुलेट हुआ है और तब वो चीजें तैयार हुई है। सेम चीज यहां भी होगी सर, इनकैप्सुलेशन। कोई भी चीज उठा के देखो, आप टॉर्च उठा के देखो, वॉच उठा के देखो, कोई भी चीज उठा के देखो, उन सब चीजों को एक कैप्सूल में डाला गया है। डालने का मतलब असेंबल किया है, बाइंड किया है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कहलाता है। और उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है सर रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब आपने चीजों को एक बार बनाए और उसको बार बार क्या करोगे, आप रीयूज करोगे। ये फंक्शनैलिटी सी प्रोग्रामिंग में नहीं थी सर, यहां है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं टेक्निकली बात करूं सर, तो मैं अगर सपोज ऐसा लॉजिक जो मुझे बार बार प्रोग्राम के अंदर में यूज करना है, ऐसा लॉजिक जो मुझे बार बार प्रोग्राम के अंदर में यूज करना है, ऐसे लॉजिक को मैं क्या करूंगा, ऐसे लॉजिक को मैं क्या करूंगा, एक बार बनाऊंगा और बार बार उसको मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, बार बार मैं उसको क्या करूंगा, कॉल करूंगा। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म सर, बड़ा अल्टीमेट फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। सर अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब आगे चल के प्रोग्रामिंग आएगी तो हम काफी डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है सर? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एंटिटी सेम है लेकिन उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो आपका सर हूं। आज मैं मेरी बेटी के पास जाऊंगा तो मैं पापा बन जाऊंगा। मैं मेरे मम्मी पापा के पास जाता हूं तो मैं उनका बेटा बन जाता हूं। मैं मेरी सिस्टर के पास जाता हूं तो मैं भाई बन जाता हूं। मैं मेरे भांजों के पास जाता हूं तो मैं मामा बन जाता हूं तो मैं ही ना। लेकिन एंटिटी सेम एंटिटी, बट बिहेवियर बिहेवियर शुड बी अ डिफरेंट। अलग अलग उसको बिहेवियर हो जाना, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें भी आता है सर, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये भी चीजें हम आगे चल के देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, एक रेडियम देखा आपने, दिन में नहीं चमकता लेकिन वही रेडियम रात को चमकता है, क्या हुआ, रन पॉलीमॉर्फिज्म। सेम एंटिटी बट बिहेवियर शुड बी अ डिफरेंट, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म सर। और एब्स्ट्रैक्शन, अगर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट होता है इनकम्प्लीट सर, जिसे हमें पूरा करना पड़ेगा। दैट इज, जैसे मैं बोलूंगा आज मैंने टेबल लाया, टेबल लाया तो कौन सा टेबल, डिनर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, कौन सा टेबल? तो टेबल जो वर्ड है वो इनकम्प्लीट है। टेबल जो वर्ड है वो कैसा है, वो इनकम्प्लीट है। उस वर्ड को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। जैसे मैं बोलूंगा जाओ चॉकलेट लेके आओ, तो सर कौन सी चॉकलेट की बात कर रहे हैं आप, 1 रुपए वाली, 2 रुपए वाली? तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। तो सर ये जितने प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स हैं सर। और ये बिना प्रिंसिपल के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम नहीं करेगी। और आप देखना सर, मैं जितने दिन भी सी प्लस प्लस पढ़ाऊंगा, जितने दिन भी मैं सी प्लस प्लस पढ़ाऊंगा सर, तो ऐसे केस में आप देखोगे कि ये सारे प्रिंसिपल्स को लेके ही मैं पूरा का पूरा सी प्लस प्लस आपको पढ़ाऊंगा। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नॉट अ प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रिंसिपल, जो मैंने आपको ऊपर क्लियर लिखा के दिया हूं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रिंसिपल and the programming language which follow the principle of object oriented is called object oriented programming language. तो याद रखना, किसी ने आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस। why C++ is called object oriented programming language? Because C++ follow the principle of object oriented। और उस प्रिंसिपल के अंदर में क्या क्या आते हैं, तो उस प्रिंसिपल के अंदर में ये चीजें आती हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, जो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और एब्स्ट्रैक्शन। आप देखोगे सर आने वाले समय में जितने भी लेक्चर्स होंगे, ये पूरी कहानी इन्हीं के बीच जाएगी, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, इसी के बीच में जाएगी। तो चलिए सर, हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला टॉपिक हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके फाइन। अगर हम बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासेस की। सो क्लासेस इज नथिंग बट टेम्पलेट, वी कैन से टेम्पलेट बोल सकते हैं, और वी कैन से प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं और टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। टेम्पलेट बोल सकते हैं और डिजाइन भी बोल सकते हैं, डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट,
वी कैन से डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कैसा ऑब्जेक्ट होगा, कैसा दिखेगा। देखो अब देखो, सपोज करो कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने कार बनाई, लेकिन कार बनाने के पहले जो इंजीनियर होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, 3D में, सॉफ्टवेयर में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये कार ऐसी रहेगी, इसका दरवाजा इस तरह से खुलेगा, इसकी डिक्की ऐसी खुलेगी, इसमें ये लाइट होगी, इसमें सीट अप करने का, डाउन करने का ये रहेगा। तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज टेम्पलेट, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज टेम्पलेट। उसको वैसा बनाया जाता है, पहले उसको मीटिंग में डिसाइड किया जाता, देखो हमने ऐसी कार का डिजाइन सोचा है, ये कार ऐसी रहेगी, फ्रंट से इसका लुक ऐसा रहेगा, बैक से इसका लुक ऐसा रहेगा। वो डिजाइन, वो कार तैयार नहीं हुई है, पहले उसको मीटिंग में बताया जाता है, फिर उसकी मीटिंग होती है, फिर उसको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद वो कार बनती है। तो जब वो कार बन गई, दैट इज नथिंग बट, दैट कार इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। क्यों? क्यों कोई स्पेस ले रही है, उसका एग्जिस्टेंस प्रूव है। जैसे हम घर का, मकान का काम करते हैं, तो बनाने से पहले नक्शा होता है नहीं होता, ये मकान ऐसा दिखेगा, बालकनी इस तरह से रहेगी, फ्रंट व्यू ऐसा रहेगा, बैक व्यू ऐसा रहेगा। तो घर बना नहीं, लेकिन फिर उसके अप्रूव होने के बाद हम क्या करते हैं सेम थिंग। क्लासेस इज नथिंग बट कॉल्ड एज टेम्पलेट और डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जो बन के तैयार हो गया, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो क्लासेस इज नथिंग बट टेम्पलेट और डिजाइन, टेम्पलेट और डिजाइन होती हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअली ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड आफ्टर डिजाइन ऑफ क्लास। जब क्लास का डिजाइन हो जाएगा, उसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे? उसके उसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लास। क्लास का जो भी इंप्लीमेंटेशन आया वो किसके अंदर आएगा? ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। ओके, किसके अंदर आएगा? ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। तो किस तरह से सी में क्लास बनाते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो देखिए। सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब होता है प्रोटोटाइप। तो सर सिंटेक्स कैसा बनाते हैं? क्लास और उसके बाद आते हैं क्लास नेम, क्लास और क्लास नेम आते हैं, क्लास का नाम आता है। और उसके बाद उसके अंदर आप जब बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं सर। जैसे रहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, क्या रहते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर रहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर रहते हैं, या उसे ही आप बोल सकते हो एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर बोलो, एक्सेस स्पेसिफायर बोलो। आप क्लास के अंदर आगे चल के देखोगे मेंबर फंक्शन होंगे, क्लास के अंदर आप देखोगे मेंबर फंक्शन होंगे, क्लास के अंदर आप देखोगे कंस्ट्रक्टर डिफाइन होंगे, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन होंगे, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होंगे? डिफाइन होंगे। ये सारी चीजें आप क्लास के अंदर रखोगे, उसके बाद सेमीकोलन दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट कैसे आप क्रिएट करोगे? तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे? क्लास, उसके बाद आएगा क्लास का नेम, क्लास नेम, क्लास नेम, और उसके बाद लिख के आएगा ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम 1, वैसे ही हम जाएंगे ऑब्जेक्ट नेम हम ले लेते हैं 2 एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे आप बना सकते हैं, ऐसे कई सारे आप ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो क्लास का नाम रहेगा, उसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर भी बोल सकते हो, मेंबर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, सब एक एक करके हम पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होते हैं? क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का नेम, इस तरह से रहेगा। चलिए अब हम एक सैंपल बनाना शुरू करते हैं। क्लासेस हम जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास, क्लास का नेम दे देते हैं, सपोज की बात है, सपोज मैं क्लास का नाम दे देता हूँ सैंपल, क्लास का नाम दे देता हूँ सैंपल। और या तो फिर मैं क्लास का नाम दे देता हूँ डेटा। और मैं जाता हूँ इसके अंदर मैं जाता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ क्लास के अंदर में आप सबसे पहले लिखेंगे, हो सकता है प्राइवेट हो। 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है पब्लिक होते हैं। सर ये क्या है, ये क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक एक करके एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। जो आप ये देख रहे हो, इट इज अ क्लास नेम, ये क्लास का नेम है। ये प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है,
और ये पब्लिक है, ये क्या कहलाते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं। ये कहलाता है क्लास नेम, ये कहलाता है क्लास नेम, और ये जो तीनों आप देख रहे हो ये कहलाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, या फिर इन्हें एक्सेस मॉडिफायर कहलाते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, या आप इन्हें क्या बोल सकते हो? एक्सेस मॉडिफायर बोल सकते हो। ये होता है क्लास का नेम, और ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर, और ये एक्सेस क्या कहलाता है? मॉडिफायर कहलाता है। इसके अलावा हम अगर आगे बढ़े, तो फिर से मैं एक और क्लास बनाता हूं। हम बिल्कुल बेसिक चीजें ले रहे हैं सर, धीरे धीरे फिर ये सब चीजें आगे चल के यूज करेंगे। इनका यूज क्या है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, में एक एक करके बताऊंगा, लेकिन पहले देख लो कि क्लास के अंदर क्या क्या लिखी जाती है। ऑलमोस्ट चीजें क्लास है। मैं फिर से एक क्लास लेता हूं, यहां पे मैं जाता हूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं void of, अगर मैं यहां पे लिख दूं void of read, अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो देखिए सर, अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, तो मैं बताना चाहता हूं ये जो आपने लिखा रीड नाम से जो आपने बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो रीड नाम का है ना, इसे सी प्लस प्लस में बोला जाता है मेंबर फंक्शन। इसे क्या बोला जाता है? मेंबर फंक्शन बोला जाता है सर। इसे बोला जाता है मेंबर फंक्शन। सिर्फ फंक्शन मत बोलना, इज्जत से नाम लेना, मेंबर फंक्शन बोलना। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर है, इसलिए ये कहलाएगा मेंबर फंक्शन कहलाएगा। अब मैं फिर जाता हूं सर, मैं फिर क्लास बनाता हूं और बोलता हूं डेटा बोलता हूं सर, और उसके बाद मैं यहां पे अगर लिख लूंगा इंट ए लिख लेता हूं, और फ्लोट में बी लिख लेता हूं। अज्यूम करो मैंने इतना ही लिया, तो सर ये जो होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चाहे ए रहेगा, चाहे ये बी रहेगा, ये क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको भी आप बड़े इज्जत से नाम लेना। जैसे ये मेंबर फंक्शन कहलाते हैं, वैसे ये मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं, मेंबर वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो काफी इज्जत से नाम लेना। जो टेक्निकल वर्ड मैं यूज कर रहा हूं वही टेक्निकल वर्ड आपने यूज करना है। कुछ तो भी वेरिएबल अकेले नहीं बोलना है, आपने बोलना है ये क्या है, तो मेंबर वेरिएबल है। ये क्या है, तो रीड मत बोलना, मेंबर फंक्शन है। ये क्या है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये कहलाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड स्पेलिंग गलत हो गई, मैं इसको सही कर देता हूं। प्रोटेक्टेड, फाइन, ये प्रोटेक्टेड कहलाते हैं सर। तो क्लास का नेम ये होता है, ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ये मेंबर फंक्शन होते हैं, ये मेंबर वेरिएबल्स होते हैं। ओके, और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन इतनी चीजें हम बात करते हैं। चलिए अब हम वापस आते हैं सर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। चलिए इसके बारे में हम काफी डिटेल्स में क्या करते हैं, बात करते हैं। हाँ, प्राइवेट एक्सेस, हाँ मैं बताऊंगा, डिफॉल्ट है, करेक्ट। अब हम जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, जैसे मैंने कोई क्लास बनाई, फिर से मैं डेटा ले लेता हूं और मैं जाता हूं सर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्राइवेट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंट ऑफ ए। उसके बाद मैं लिख देता हूं प्रोटेक्टेड, और यहाँ लिख देता हूं इंट ऑफ बी लिख देता हूं। और यहाँ पे मैं जाता हूं, मैं लिख देता हूं पब्लिक, और मैं यहाँ लिख देता हूं इंट ऑफ सी। सर मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी चीजें प्राइवेट में होती हैं, जो भी चीजें आप प्राइवेट में लिखते हो, सो द स्कोप ऑफ प्राइवेट द स्कोप ऑफ प्राइवेट इज विद इन अ क्लास के अंदर ही उसका स्कोप होता है। मतलब ये बोलना चाहते हैं, जो भी चीजें आपने प्राइवेट में डिक्लेयर की हैं, तो आप ये क्लास यहां से देखो, डेटा शुरू हो रही है, सेमीकोलन यहां से खत्म हो रही है। तो प्राइवेट में रखी गई चीजों को आप क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उन्हें आप क्लास के बाहर क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो इट विल डिस्प्ले द एरर। ऐसे केस में क्या आएगा, एरर। तो ये बात याद रखना कि जो भी चीजें प्राइवेट में आप डिफाइन करते हो, जो भी चीजें, उनका स्कोप जो होता है वो क्लास के अंदर ही होता है। उनका स्कोप मतलब प्राइवेट में रखी गई चीजों को आप आउटसाइड द क्लास क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। आउटसाइड द क्लास उन्हें यूज नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे सो इट विल डिस्प्ले द एरर। मैं प्रोटेक्टेड की स्पेलिंग फिर गलत लिख दी, मैं सही कर दूंगा। प्रोटेक्टेड,
अब मैं आपको बताना चाहता हूं स्कोप ऑफ प्रोटेक्टेड क्या होता है। द स्कोप, द बिहेवियर, ऑफ प्रोटेक्टेड इज सेम एज प्राइवेट। जैसा 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 बिहेवियर प्राइवेट का होता है, सेम बिहेवियर प्रोटेक्टेड का होता है। ओनली चेंज इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी सर मैंने आपको इनहेरिटेंस पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं प्रोटेक्टेड के बारे में जाऊंगा नहीं, लेकिन इतना समझ गया प्रोटेक्टेड और प्राइवेट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, सिर्फ इनहेरिटेंस में थोड़ा बिहेवियर उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज होगा हम आगे चल के देखेंगे। और जो चीजें पब्लिक में होती हैं, जो चीजें पब्लिक है, सो द स्कोप ऑफ पब्लिक we can use inside the class as well as outside the class। पब्लिक में रखी गई चीजों को आप क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज आप क्लास के बाहर भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आप कहीं भी इन चीजों को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अगर जो चीजें पब्लिक में है। तो देखो मैंने आपको 3 चीजें बताई, एक्सेस स्पेसिफायर बताया, इसमें मैंने प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक बताया। मैंने आपको ये बताया प्राइवेट में कि स्कोप ऑफ प्राइवेट जो होता है, उस प्राइवेट में रखी गई चीजों को आप क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड में रखी गई चीजें भी प्राइवेट जैसी होती है, सिर्फ इनहेरिटेंस में थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है। और पब्लिक में रखी गई चीजों को आप क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज आउटसाइड द क्लास भी आप कहीं भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है आपको इंटरव्यू में, ये पूछा जाता है, व्हाई वी यूज एक्सेस स्पेसिफायर। हम एक्सेस स्पेसिफायर क्यों यूज करते हैं, हम एक्सेस स्पेसिफायर क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो सर उसका आंसर आप ध्यान से सुनिए, उसका टेक्निकल आंसर ये है, फॉर डेटा हाइडिंग। फॉर डेटा हाइडिंग वी यूज एक्सेस स्पेसिफायर, या उसे ही एक्सेस मॉडिफायर बोला जाता है। डेटा हाइडिंग के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्यों डेटा हाइडिंग? सर आप चाहते हैं आपके अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको आप हाइड करके रखो, जिसको आप ना दिखाओ, ऐसे केस में आप किसका यूज करते हो, एक्सेस स्पेसिफायर का आप क्या करते हो, यूज करते हो। क्योंकि आपने प्राइवेट बोल दिया और आउटसाइड द क्लास अगर आप एक्सेस करोगे तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, मतलब आपने उसको क्या करके रख लिया, उसको हाइड करके रख लिया। मतलब जितनी चीजें आप दिखाना चाहते हो उतनी ही चीजें आप दिखाओगे, अननेसेसरी की चीजें आप नहीं दिखाओगे। सर आप समझिए इस बात को, सपोज करो कंपनी में जॉब चल रहा है, किसी ने ये क्लास बना के आपको दे दी और उसको बोला भैया ये लो मेरी क्लास और इसमें रखी गई चीजों को यूज करो। अब मुझे बताओ क्लास के अंदर रखी गई चीजों को कोई क्लास के बाहर यूज कर रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कौन सी चीज उसे यूज करना और कौन सी चीज उसे यूज नहीं करना? आप समझना, बहुत गहराई से समझो इस चीज को। कंपनी में डेवलपमेंट चल रहा है, एक डेवलपर ने ये क्लास बना के दे दी डेटा नाम की, उसके अंदर ये डिफाइन कर दिए और उसने दूसरे डेवलपर को बोला भैया एक काम करो, ये लो मेरी क्लास, आप इसके अंदर रखी गई चीजों को यूज कर लेना। अब जो दूसरा डेवलपर है उसको कैसे पता चलेगा कि उसके काम वो कौन सी चीजें यूज कर सकता है और कौन सी चीजें यूज नहीं कर सकता है? ये सामने वाले डेवलपर को कैसे पता चलेगा? आप बताएंगे मुझे कैसे पता चलेगा सामने वाले डेवलपर को? एक रास्ता है डेवलपर के पास, फोन करेगा जिस डेवलपर ने, भाई साहब मुझे बताएंगे आप जरा क्या चीजें यूज करना है और क्या चीजें यूज नहीं करना है। पता चलेगा जिसको फोन करना था वो कंपनी छोड़ के चला गया या 4 दिन छुट्टी पे है, 4 दिन के बाद आया तो भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना उस क्लास के अंदर कौन सी चीजें यूज करना और कौन सी चीजें यूज नहीं करना है। तो सर इसीलिए तो ये कीवर्ड बनाए गए। उसने जब गया तो उसने प्राइवेट में लिख दिया, प्रोटेक्टेड में लिख दिया, पब्लिक में लिख दिया। तो इससे ये पता चलता है दूसरे डेवलपर को, मुझे अगर क्लास के बाहर कोई चीज मैं अगर यूज कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं कौन सी चीजें यूज कर सकता हूं, पब्लिक में रखी गई चीजें। उसको किसी भी पूछने की जरूरत नहीं है। डेवलपर बोल के गया था दूसरे डेवलपर, भैया काम करना मेरी क्लास को इनहेरिट कर लेना और यूज कर लेना। तो जिसने इनहेरिटेंस किया
उसने क्या किया, प्रोटेक्टेड में रखी गई चीजों को भी यूज किया एज वेल एज पब्लिक में रखी गई चीजों को भी यूज किया, और जिसने इनहेरिटेंस भी नहीं किया उसने एटलीस्ट पब्लिक में रखी गई चीजों को क्या किया, यूज किया। तो सो फॉर डेटा हाइडिंग, हाइड करके रखना है, सामने वाले को नहीं बताना है, ऐसे केस में हम एक्सेस स्पेसिफायर का क्या करते हैं, यूज करते हैं सर।